आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देवी और सज्जनों, जब मनोरंजन में एक मकसद शामिल हो जाए, जब हस्तियां हमदर्द बन जाएं, और जब एक खेल एक सेलिब्रेशन हो जाए, तो ऐसे पल शानदार पल बन जाते हैं। कुछ शानदार पलों के ऐसे ही महासंगम का नाम है केबीसी का विशेष भाग, केबीसी शानदार शुक्रवार। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, सौरभ, वीरू। और ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज आप दोनों ने अनुमति दी कि आज आप हमारे शो में आ सकें। आपके लिए हमने खास जो है ये क्रिकेट पिच प्रिपेयर की हुई है। देखिए, बना हुआ है क्रिकेट पिच, खेलने के लिए तैयार हैं हम। सर, अनुमति की बात नहीं है, हमें कहा गया कि बच्चन साहब बुला रहे हैं, हम कहीं से भी आ जाएंगे। ये भगवान, कहीं से भी आ जाएंगे। अच्छा सौरभ, एक थोड़ी पर्सनल बात है, पूछ लें आपसे। हमने सुना है कि आप लोगों को वेट करवाते हैं बहुत, लेकिन आज जब हमने आपको बुलाया, जैसे ही आपका नाम लिया, आप तुरंत चले आए। पॉइंट वहां पर मार रहे हैं सर, जब 2001 में आपने स्टीव वॉक को वेट कराया था। एक्चुअली सच बात बताऊं, पहली बार वो ब्लेजर नहीं मिल रहा था। सच बात एकदम। पहली बार जब कोलकाता टेस्ट में, क्योंकि इतना कुछ चल रहा था, मैच के सुबह प्रेशर में था, पहला टेस्ट हार गया, तो मैंने ब्लेजर लाया और ब्लेजर कहाँ रख दिया मुझे पता नहीं। तो वार्म अप करने के बाद जो टीम का मीडिया मैनेजर है वो बोलता है टॉस का टाइम हो गया, आपको तैयार होके जाना है। तो मैंने जल्दी से सफेद कपड़े पहन के ब्लेजर डालना भूल गया। कहते कहाँ है आपका ब्लेजर? मैंने कहा पता नहीं, कहीं होगा। तो किसी और का ब्लेजर लेके चले गए। तब तक स्टीव वॉक बीच में खड़ा था। उसको 2001 में फाइनल फ्रंटियर में वो सीरीज जीतने का इतना जल्दी था, वो टॉस से 5 मिनट पहले पहुंच जाता था। ओह, तो पहली बार उसको बिना वजह उसको वेट कराए, तो फिर देखा वो गुस्सा होने लगा। और उसके बाद हम टेस्ट मैच जीत गए। तो दूसरी बार फिर जानबूझ के कराए, क्योंकि एक तो टेंशन है, गुड लक है, क्योंकि उससे टेस्ट मैच जीता था कि और 5 मिनट वेट कर ले कि उससे टेस्ट मैच जीत जाए। बट नॉर्मली मैं किसी को वेट नहीं कराता। ओके, तो दिव्या सिंह में खेल शुरू करने से पहले हम इन दोनों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आज ये किसी एक नेक काज के लिए यहाँ खेलने आए हैं, और जितनी भी ये धनराशि जीतेंगे वो इन दोनों के जो नेक काज है उसमें उसका उपयोग होगा। सौरभ, आप आज अपना जो कुछ भी जीतेंगे वो किस एक नेक काज के लिए? सर, मेरा एक फाउंडेशन है, सौरभ गांगुली फाउंडेशन, वीरू का भी है। तो उससे हम लोगों को हेल्प करते हैं। कोविड में बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, किसी का हेल्थ, किसी का फैमिली, किसी की एडुकेशन। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो जिसका ज़रूरत है उसी हिसाब से हेल्प करते हैं, पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। तो उसी के लिए आज हम खेलें। ओके, उनके लिए खेलें। वेल डन। और वीरू, आप आज जो नेक काज है उसके लिए क्या है वो? पुलवामा अटैक पे जितने भी मार्टियर्स की मृत्यु हुई, जो सीआरपीएफ के थे, उनके परिवार में उनके जितने भी बच्चे जो भी पढ़ना चाहे, वो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में हम उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है और हॉस्टल की फैसिलिटीज है। वेल डन। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। एक्चुअली लोगों को मदद चाहिए। Yeah. आप एक लेवल पे देखेंगे कि लोगों को हेल्प करना जरूरी होता है। Yeah. जिस तरीके से आप हेल्प करें वो बहुत जरूरी होता है हेल्प करना। सर, अगर दादा मेरी हेल्प नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो वो फाउंडेशन नहीं है। अच्छा। वो फाउंडेशन के थ्रू नहीं है, वो उनकी काबिलियत के लिए है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और इसी तरह से नेक काम करते रहें समाज के लिए। ओके, अब आपका ध्यान गेम के रूल्स के ऊपर। हालांकि दादा, आपको तो मालूम ही है गेम के रूल्स
बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे, हमारे जो देख रहे हैं, दादा भी कौन बनेगा करोड़पति में बंगाल में खिलाते हैं। जहां मैं बैठा हूँ वो वहां बैठते थे, वो एंकर करते हैं बंगाली कौन बनेगा करोड़पति। हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। नहीं, लेकिन जब एंड दिस इज एन ऑनेस्ट कन्फेशन, जब मैं पहली बार किया तो रिहर्सल तो करता था, लेकिन साथ में आपके भी ये केबीसी के जो वीडियोस है वो देखते थे, सचमुच देखते थे। इट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन। ऑलराइट, तो जल्दी से आपको रूल्स हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है प्रश्नों का, ये देखिए आ गया है। 15 प्रश्न आते हैं, 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है और बढ़ते 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 ये जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़। 2 पड़ाव पड़ते हैं स्केल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोटि द्वार, डोर टू 7 करोड़, वो खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। यहाँ पर एक दुखदुखी जी हैं जो बचती रहती हैं। ये दरअसल ये हमारे जो कंप्यूटर जी हैं, इनकी जुम्बा ट्रेनर हैं। जुम्बा एक नृत्य हो गया आजकल बहुत पॉपुलर, पता नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। और वो आपको 45 सेकंड देंगी पहले 5 प्रश्नों तक। 5 से 10 तक वो देंगी आपको 60 सेकंड, 60 सेकंड। उसके बाद इनका ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जुम्बा की, तो वो चली जाती। जुम्बा जानते हैं आप क्या है? दादा बड़ी अच्छी तरीके से मैं किया हूँ एक बार। क्या बात कर रहे हैं? बट इतना आउट सर, ऑफ बहुत गर्व हो गया है मुझे आपके ऊपर दादा। और मैंने किसी ब्रांड के लिए किया था, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था बहुत समय से। तो जुम्बा देखने के बाद अगली बार से वो रिन्यू नहीं किया मेरा। हाँ, अच्छा ऐसा तो उसके भयंकर बाद हम नाच है। पीछे आ गए जुम्बा देख के। ऑलराइट, 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं आपके लिए हमने, यहाँ पर आ गई हैं। भाई साहब इधर बगल में आइए हमारे, थैंक यू। तो ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता जो है, होनहार जनता। अच्छा, हमने आपकी तारीफ कर दी है, अब जब कभी भी आए तो उनको जवाब सही दीजिएगा, जता दीजिएगा। दूसरी लाइफलाइन में 50-50, 2 गलत ऑप्शंस जो हैं वो मिट जाएंगे। तीसरी है फ्लिप द क्वेश्चन, आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा कि इसको बदल देंगे, तो वो बदल देंगे हम। एंड आस्क द एक्सपर्ट। तो हम आज के एक्सपर्ट के बारे में आपको बताते हैं। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो खेल की दुनिया से बहुत पुराना और गहरा रिश्ता रखते हैं। उनका नाम है विक्रांत गुप्ता, और ये आज तक और स्पोर्ट्स तक में मैनेजिंग एडिटर हैं। प्रकट हो जाइए विक्रांत जी, कई बार आपसे यहाँ पर मुलाकात हुई है। नमस्कार करता हूँ और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, और उम्मीद करता हूं कि आपकी तबीयत सेहत सब ठीक होगी। बाकी दादा और वीरू ये गोल्डन बॉयज हैं सर, गोल्डन जनरेशन के, क्योंकि आज जो भारतीय क्रिकेट है इनके कारण है। तो दादा और वीरू को भी मेरा नमस्कार और ऑल द बेस्ट, जो इतने अच्छे इनिशिएटिव्स ये लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो ये हैं हमारे आज के एक्सपर्ट, ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे। कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े, यू कैन आस्क हिम द क्वेश्चन। सर ना ही पड़े तो अच्छा है, नहीं, ना ही पड़े वो तो हम भी चाहते हैं, लेकिन यदि बट उनसे ज्यादा सर आपकी जरूरत पड़ेगी हमें। नहीं, हमारी बिल्कुल नहीं है, हमको तो हमारा ज्ञान ही बिल्कुल जीरो है। ऐसे बैठा दिया हमको यहाँ। इसका मत सुनना सर, इसका मत सुनना। तो सौरभ और वीरू, आपको लाइफलाइंस के बारे में हमने बता दिया है। देखिए, चांस मत लीजिएगा, कभी भी आपको लगे कि सही उत्तर नहीं आ रहा, लाइफलाइंस का इस्तेमाल कीजिए, चांस मत लीजिएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये खेल हम लोग तब तक खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता। एक बार हूटर बज गया, खेल समाप्त। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। आगे बढ़ते हैं खेल में। चारों लाइफलाइन चली गई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1942) में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद रेडियो सेवा की शुरुआत पहली बार किस देश में की गई थी? आजाद हिंद रेडियो was a radio service first started under the leadership of Netaji Subhash Chandra Bose in 1942 in which country? A. USSR, Japan. B. United States, Germany. C. Singapore. D. Burma. He's got a Japanese wife. He's got a Japanese. नहीं, मुझे तो ये भी हो सकता है। मैंने तो जापान भेजे थे। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। सर बी जर्मनी। श्योर है?
सर वो हिटलर के पास गए थे और मुझे लगता है कि शायद वहीं से ये रेडियो की शुरुआत हुई थी कि हिटलर ने उन्हें जर्मनी से जापान भेजा था। जापानी जो फौज थी शायद उनकी कुछ मदद करे, बट मुझे लगता है जर्मनी। श्योर है? सर आप बी को कंफर्म किए। को कंफर्म है? जी। सौरभ? नो? सर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है जापान। जापान और बर्मा में से कुछ एक होगा, लेकिन जापान। वीरू आप क्या कह रहे थे? सर बी जर्मनी। दादा की मत सुनिए क्योंकि मैंने वैसे भी नहीं सुनी ना ठीक खेलते है, वक्त। जर्मनी जर्मनी। खेलते इनका हुए दिन ठीक चल रहा है सर। बी जर्मनी। क्या करें, लगा दें ताला? कंफर्म कर दे सर, लॉक कर दे। बी जर्मनी, ताला लगाया जाए। दादा आप कह रहे थे जापान। जापान। सर जर्मनी इज राइट आंसर। वेल प्लेड वीरू, क्या बात है, क्या अरे बात है, वाह, वेल प्लेड। बर्लिन में एकत्र हुए नेताजी और अन्य भारतीयों ने जनवरी 1942 से जर्मन प्रायोजित आजाद हिंद रेडियो से अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उर्दू और पश्तो में नियमित प्रसारण शुरू किया गया। शुरुआत में ये नाज़ी जर्मनी में स्थित था। इसके बाद इसका मुख्यालय पहले सिंगापुर और बाद में रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया।